ओके, सो हेलो एंड वेलकम ऑल। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग ये सीखेंगे कि कल जो हम लोगों ने एडिटिंग और डिजाइनिंग करना सीखा था, आज उसी चीजों को आगे कैसे बढ़ाना है। ठीक है। सबसे पहली बात, हम जरा एडमिन पैनल पे एक बार लॉगिन कर लेते हैं। यूजर नेम में एडमिन, बताओ। पासवर्ड में भी एडमिन। पेजेस में जाते हैं, ऑल पेजेस पे गए। एक चीज और बता दे रहे हैं, एक बार को डैशबोर्ड खोलने के बाद फिर जब होम पे हो ना आप, डायरेक्ट यहाँ से भी एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करोगे तो खुल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे होम में जाओगे, एडिट या एडिट विद एलिमेंटर, तो एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। सभी लोग स्क्रीन पे देखिए, सिर्फ वो कुछ मत करिए। इट टेक्स टू मच बफरिंग टुडे। ठीक। करना कुछ नहीं है, आज अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहली बात, ये लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन के ऊपर हमको एक इमेज का स्लाइडर बनाना है। ठीक। तो लक्ष्य आईटी सॉल्यूशन के जस्ट ऊपर एक प्लस का सिंबल आ रहा है ना, इसके सेक्शन में प्लस पे क्लिक करा। अगेन प्लस पे क्लिक किया, फ्लेक्स बॉक्स में गए और रो वाला सिंगल ले लिया। सिंगल ले लिया, ठीक है। सिंगल मिल गया हमको। अब इन 6 डॉट पे क्लिक करेंगे। बॉक्स की जगह यहाँ से फुल विड्थ लगाएंगे ताकि हमको आयुष क्या मिल जाए, फुल विड्थ मिल जाए। फिर यहाँ से हम प्लस पे क्लिक करेंगे। नाउ व्हाट द नेक्स्ट टास्क इज, प्लस पे क्लिक करा और यहाँ नीचे की तरफ आना। और तुम्हें एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, इमेज कराउजल दिखा। इमेज कराउजल उठा के इसमें रख देना। ठीक है। अब इसमें आप जितनी इमेज अपलोड करना चाहते हैं अपलोड कर दीजिए। मैंने यहाँ से प्लस पे क्लिक किया। मीडिया लाइब्रेरी में कुछ नहीं है, अपलोड फाइल्स में गया, सेलेक्ट किया फाइल्स को। और जो पिक्चर्स पड़ी हो, पहली बात तो कोशिश ये करो कि सब सेम साइज की हो। साइज ऐसा कोई इशू नहीं है, आप जिस साइज की ले सब सेम है। सारे साइजेस आपको सेम लेने हैं बस। ठीक है। इमेज 1 टू, इसमें साइज की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। मैंने 4 इमेजेस को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आयुष ओपन कर दिया। चारों इमेजेस देखो ऐड हो गई। इन सबका एएलटी टेक्स्ट, इन सबका टाइटल और इन सबका डिस्क्रिप्शन भरना मैंडेटरी है। लाइक हमने यहाँ लिख दिया, अपलोड होने दो, इट टेक सम टाइम, फुल एचडी इमेजेस हैं। एक बॉक्स के लिए क्लिक करेंगे। हाँ, सब में अलग अलग क्लिक करिएगा, अलग अलग सबका एएलटी खुलता रहेगा। 4 बार क्लिक करेंगे, 4 बार लिखेंगे। और एचडी फोटोज के लिए वेबसाइट में पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है। शेयर करिएगा, बता दीजिएगा। ठीक। वेबसाइट्स के लिंक अभी मैम से ले लेना। ठीक। कहाँ से हम लोग एचडी फोटोज डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैं कंटेंट राइटिंग क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो थोड़ा तुम्हें बता दिया जाएगा। ठीक। वो पीडीएफ भेज देंगे। हाँ हाँ, उसमें लिखा होगा ना। ठीक। ठीक है। तो हम लोग एक एक को तैयार करना चालू करते हैं पीछे से। तो इमेज नंबर 4 बनेगी जाके। हाँ, पहले भी कर सकता है। हालांकि ये जो इमेजेस हैं मेरे नीस से मिल नहीं रही हैं, लेकिन अभी हमें केवल टॉपिक सिखाना है, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक। तो इन सबका सब भर लेंगे, एल्टी टेक्स्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कोई दिक्कत छोड़ दें। क्रिएट अ न्यू गैलरी और फिर इंसर्ट गैलरी। आ गई इमेजेस, है ना। लेकिन अब यहाँ पे कुछ सेटिंग होगी। थोड़ा सा नीचे की तरफ आना, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इमेज रिजोल्यूशन का। इमेज रिजोल्यूशन में थंबनेल का जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, वहां पे कर दो फुल। तो फुल साइज इमेज अपना एक्वायर करके चलेगी।
इमेज अपना फुल साइज एक्वायर कर लेगी। अब देखो लेकिन एक समस्या ये आ रही है, अब समझ में आ रहा है ना, इमेज छोटी बड़ी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये देखो, यानी कि अगर हम ध्यान से समझें तो ये वाली इमेज तो सेम है, लेकिन ये बीच वाली इमेज थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है। तो एक काम ना करा जाए, इसको हटा ही दें। कौन सी इमेज है? ये वाली इमेज है शायद, ये वाली थी ना। इसको हटा ही देते हैं, तीन में ही काम चलाते हैं अभी। ठीक, अब सही है। हम्म, हाँ बॉक्स में ही आएगी क्या? हाँ जी, पूरे बैग में नहीं नहीं आएगी? नहीं, बता रहे हैं। ठीक, ये इमेज रेजोल्यूशन समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्या है? और आयुष, सेम साइज की इमेज कहाँ से डाउनलोड करोगे मैम? इसको थोड़ा गाइड करिएगा, इमेज कैसे निकालनी है। और अगर सेम साइज की ना मिल रही हो, इमेज अच्छी लग रही हो, तो उसको कैसे उस साइज का बनाना है, कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग। फिर उसको हम लोग सेट करेंगे पेंट की मदद से, MS पेंट से। ठीक, वो सब अभी सीख लेना। ठीक, स्लाइड टू शो आ रहा है, स्लाइड टू शो में डिफॉल्ट की जगह लगा दो 1, क्योंकि हम एक बार में सिर्फ एक फोटो शो कराना चाहते हैं। स्लाइड टू शो में 1 हो गया। ये देखो, एक इमेज आ रही है एक बार में। ठीक, हाँ सही है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि इमेज को क्या स्ट्रेच करना है, नो या यस। तो हम करेंगे यस, इमेज को स्ट्रेच करना है। मतलब अगर इमेज थोड़ी बहुत छोटी पड़ रही हो तो उसको फैला देगा अपने आप और पूरे पेज में सेट कर देगा। समझ गए? इमेज स्टेट जरूर यस कर देना। नेविगेशन में तुमको क्या ऑप्शन चाहिए? देखो, एरो एंड डॉट, दो चीजें लगी हुई हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे एरो भी आ रहा है, यहाँ पे भी नीचे डॉट भी आ रहा है। तो दोनों चीजें चाहिए तो दोनों रखो, वरना यहाँ पे एक काम कर सकते हो, हम कह रहे हैं केवल एरो दे दो, डॉट मत दो। या हम कह रहे हैं कि केवल आप एक काम करिए कि डॉट दे दीजिए, एरो मत दीजिए। आपको क्या चाहिए? एरो हालांकि ज्यादा चलते हैं, तो एरो लगा के चलता है। क्लियर? अब एरो में कह रहा है कि आपको सिंबल क्या चाहिए, प्रीवियस एरो का ये है और नेक्स्ट एरो का सिंबल ये रहेगा। अगर चेंज करना चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। आइकन लाइब्रेरी खोल देगा, तुम्हें अगर यहां से कोई आइकन लाइब्रेरी में से लेना हो तो ले लो। मैं जैसे कह रहा हूँ कि मुझे ये वाला ऑप्शन चाहिए। अब लेकिन अगर हम ये वाला, हाँ चलो ये ले लेते हैं। क्या लिखा है? शेवरॉन सर्कल लेफ्ट, इस पे क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया, तो ये वाला सिंबल आएगा। इसमें भी क्लिक किया, शेवरॉन सर्कल राइट। सही है ना? चेंज कर दिया सिंबल, ये लो। मेरे ख्याल से इट लुक्स मच वैल्यूएबल, अभी आ जाएगा। लिंक कह रहा है, लिंक क्या करना चाहते हो? यहाँ लगा है नन। कई बार तुम लोगों ने देखा होगा अमेजोन में, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल की फोटो आ रही है। अब हमने उस पर अगर क्लिक करा तो वो कोल्ड ड्रिंक का पेज खुल जाता है। अगर हमने वहां पे पावर बैंक की फोटो आ रही, पावर बैंक पे क्लिक करा तो पावर बैंक का पेज खुल जाता है। सेम एज इट इज, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में आपने 3 फोटो डाल दी, मैंने एक फोटो डाली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, एक डाली वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स की, और एक डाली पाइथन लैंग्वेज कोर्स की। डिजिटल मार्केटिंग बच्चा क्लिक करे, उसको डिजिटल मार्केटिंग का पेज ओपन कर दो। वेबसाइट डेवलपमेंट में क्लिक करे, उसको वो वाला पेज ओपन कर दो। लेकिन इसके लिए आपके सारे पेजेस बने भी तो होने चाहिए। हाँ या ना? लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि उस फोटो पे क्लिक किया, वो फोटो ही बड़े रूप में खुल गई, छोटे रूप में थी, लेकिन वो फिर क्या हो गई, फुल पेज में आने लगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, लिंक में जाके मीडिया फाइल, कस्टम यूआरएल दोगे तो कस्टम यूआरएल में अपना यूआरएल दे दो, वो यूआरएल खुल जाएगा कि तुम कौन सा यूआरएल ओपन कराना चाहते हो यूजर से। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पे दे दे मीडिया फाइल, तो क्या होगा, जैसे ही बंदा उस फोटो पे क्लिक करेगा, वही फोटो फुल पेज में आ जाएगी। क्लियर? लाइट बॉक्स डिफॉल्ट रहने दो। लाइट बॉक्स का मतलब ध्यान से देखो, तो इस इमेज के चारों तरफ एक लाइट सा बॉक्स बन के आ रहा है, बिल्कुल पिंक टाइप का दिख रहा है। दिखा? एकदम पिंक कलर का बॉक्स आ रहा है, ये वाला। तो उसमें लिंक में मीडिया था ना? मीडिया फाइल, ये देखो ये आ रहा है, लाइट बॉक्स, दिस इज लाइट बॉक्स। ये देखो, नहीं दिखा? फील हो रहा? फील होना चाहिए। सुनो, फिर उसके बाद कैप्शन में नन ही रहने दो, इतना हमें एक्सप्लोर नहीं करना है। एडिशनल ऑप्शन नीचे आ रहे हैं। लेजी लोड को अगर यस कर दोगे, बहुत धीरे धीरे लोड होगी। ऑटो प्ले यस रखो, अपने आप प्ले हो रहा है ना। पॉज ऑन होवर, जैसे कर्सर ले जाओगे इमेज वहीं पे रुक जाएगी। पॉज ऑन इंट्रैक्शन, अगर कोई उस पर इंटरेक्ट भी हो रहा है यूजर, तब भी वो रुक जाएगी। ठीक है, ऑटो प्ले की स्पीड कितनी आ रही? 5000 मिली सेकेंड। तुम चाहो तो कम कर दो, हमने इसको कर दिया 2000 मिली सेकेंड, अब ज्यादा तेजी से भागेगी। इनफाइनाइट लूप को यस ही रखना है, यानी यहाँ पे कुछ छेड़ना नहीं है। कुल मिला के मैं फिर भी समझा रहा हूँ, इनफाइनाइट लूप यस मतलब ये नहीं कि 3 4 बार हो बस रुक जाए, चलता रहने दो, जितनी बार चले उतनी बार चलने दो, चलने दो इसको। ठीक है, एनिमेशन की स्पीड 500 है, डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ जा रही है, राइट की तरफ जाना, देखना भी राइट की तरफ जाएगी। ये देखो, अब ऐसे जाएगी। ये देखो, क्या अच्छा लग रहा था? दोनों बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है।
और यहां से क्या करेंगे हम इस ऑप्शन को? पब्लिश। क्लियर? अब ध्यान से देखो, फुल पेज में इमेज आ रही है, अच्छा लग रहा है? ठीक। अब नीचे आते हैं। नीचे की तरफ हम लोग थोड़ा पेज को डिजाइन करते हैं। अगेन प्लस पे क्लिक करना, फ्लेक्स बॉक्स पे जाना, और अब एक काम करते हैं यहाँ पे। लाइक मैं दो वाला सेक्शन ले ले रहा हूँ। कितने वाला? दो वाला। जस्ट अ मिनट यार, प्लस पे क्लिक करो, फ्लेक्स बॉक्स पे जाओ, और डायरेक्शन रो ले लो। 6 डॉट पे क्लिक करो, बॉक्स की जगह फुल विड्थ कर दो, प्लस पे जाना, हेडिंग को उठा के हेडिंग को यहाँ रख देना। इसको कहाँ तक स्ट्रेच करेंगे? लास्ट तक। क्लियर? यहाँ पे हेडिंग लगाई, अवर टॉप कोर्सेज। हाँ, ये टॉप सर्विसेज, हम टॉप कोर्सेज दे रहे हैं। चलो मैम, सर्विसेज की बना रहे हैं, अवर सर्विसेज। ठीक। ठीक है, अवर स्पेशलाइज सर्विसेज। H2 लगा रहने तो स्टाइल पे गए, इसको सेंटर में लगा दिया। टिपोग्राफी में देखो, टिपोग्राफी का ऑप्शन कल बहुत डिटेल में नहीं समझाए थे, आज समझाते हैं। फैमिली रोबोटो है। फैमिली रोबोटो को अगर हम यहाँ पे चेंज करें, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अलग अलग तरह के तुमको फॉन्ट मिल रहे हैं बेटा। मिल रहा है ना? रॉक सॉल्ट लगाओ, रॉक सॉल्ट दिखने लगेगा, रॉक मतलब उस वाला फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। रॉक 3D। हालांकि यहाँ पर मैं तुमको बता दूं, चेंज हुआ। रोबोटो ही ज्यादा प्रोफेशनल होता है, वही चलता है। साल साल नहीं अच्छा लग रहा। वेबसाइट में कभी देखा है इस तरह से लिखा हो? सिंपली लिखा रहता है हर वेबसाइट में कंटेंट, है ना? तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, वो रोबोटो देता है बाय डिफॉल्ट, और आप लोग भी रोबोटो का ही इस्तेमाल करें। या फिर एक काम कर लो, एरियल हो गया, कैलिब्री बॉडी हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया। ये कुछ फॉन्ट पॉपुलर हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे, और आप कोशिश करिए इनका ही यूज करिए। कुछ पॉपुलर फॉन्ट्स की लिस्ट आप लोग गूगल से निकालने की कोशिश करिएगा, और उसी हिसाब से उन फॉन्ट्स को यूज करा करना। ठीक। कि जब इटैलिक चाहिए हो तो कौन से फॉन्ट की तरफ जाना चाहिए। अब 10-15 नाम याद हो जाएंगे ना दिमाग में, कोई क्लाइंट सामने बैठा होगा, चट चट टाइप करोगे तो समझे, देखो यार कितना तेज है, इसको तो ये भी नाम याद है। समझ रहे हो? और याद ज्यादा थोड़ी करना है, 10 ही 15 करने से काम हो जाएगा। ठीक। ट्रांसफॉर्म, अपर केस की लोअर केस, देखो अगर तुमने यहां से डिफॉल्ट लगा रखा है, तो होगा ये कि तुम जैसे लिखोगे वैसे ही दिखेगा। कैपिटल में लिखा होगा कैपिटल में दिखेगा, स्मॉल में लिखा होगा स्मॉल में दिखेगा। अगर हम यहाँ से अपर केस लगा देते हैं, फिर क्या होगा कि अगर आपने स्मॉल में भी लिखा है तो वो ऑटोमेटिक क्या शो करेगा? कैपिटल शो करेगा। लोअर केस लगा दिया तो क्या होगा कि स्मॉल में शो करेगा, चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, कैसे भी लिखो वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? स्मॉल में। तो हम यहाँ से भी इसको डिफॉल्ट रखें। स्टाइल से क्या होता है? नॉर्मल, इटैलिक या ऑब्लिक, क्यों करके देख लेना। डेकोरेशन में अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू। अंडरलाइन नीचे से आती है, ओवरलाइन ऊपर से आती है, लाइन थ्रू बीच से जाती है। क्लियर? बस यहाँ कुछ नहीं करना यस सर। है। टेक्स्ट का स्ट्रोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कई लोग इसको छेड़ते जरूर हैं। टेक्स्ट स्ट्रोक का मतलब होता है टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर लेके आना। लेकिन क्या ये अच्छी चीज मानी जाती है? बिल्कुल नहीं। यार ये कोई हम वो आर्ट एंड क्राफ्ट थोड़ी बना रहे क्लास 4th और 5th के बच्चों की तरह, कि लिखेंगे उसके बाद उसको स्केच पेन से आउटलाइन देंगे। ये सब तो थोड़ी करना है। तो टेक्स्ट स्ट्रोक में गए, अगर हमने यहाँ 5 पिक्सल लगा दिया, 5 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक ही पिक्सल बहुत है, या दो भी बहुत है। सही है। अब मैंने कहा कि रेड कलर की चारों तरफ आउटलाइन चाहिए, क्या अच्छा लग रहा है? समझ गए? सतरंगी नहीं बनाना है। तो देखो एक चीज और है, बगल में एक ऑप्शन आता है बैक टू डिफॉल्ट। ठीक, यही कर दो भैया। सही है। टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो, अब शेडो भी कौन ही देता है यार टेक्स्ट के चारों तरफ? मतलब हमें क्या रखना है? सिंपल रखना है हर चीज को। तो शेडो देने की जरूरत नहीं है। छोड़ दे सब, टेक्स्ट के कलर बस। देखो तभी हमने कल ये सब ऑप्शन बताया नहीं थे, क्योंकि इनका कोई काम भी नहीं है ना, तुम खुद करोगे। और करोगे तो क्लाइंट कहेगा ये क्या बच्चे जैसे तुमने बना दिया है। समझ गए? पता चला पहले ढूंढ ढूंढ के ऑप्शन देख रहे थे, बाद में घर आएगा वो लगा ना। फिर एनिमेशन में गए, एडवांस में, सॉरी एडवांस में जाने के बाद यहाँ बेटा एक ऑप्शन आएगा, नीचे आना, मोशन इफेक्ट। ठीक, मोशन इफेक्ट कल आप पूछ रहे थे। मोशन इफेक्ट में जाना,
यहाँ पे कहेगा स्क्रॉलिंग इफेक्ट, माउस इफेक्ट, स्टिकी, ये सब तो इन्होंने पेड में दे रखा। एंट्रेंस एनिमेशन में जाना, और एक चीज और सुन लो, डोंट यूज टू मच एनिमेशन इन योर वेबसाइट बिकॉज इट मेक्स योर वेबसाइट टू वर्क स्लोवर। वेबसाइट क्या होगी, स्लो काम करेगी, इसलिए एनिमेशन फालतू की देनी ही नहीं है। वेबसाइट का काम सिर्फ कंटेंट दिखाना है, उसको सर्कस में नहीं दिखाना है हमको कि आराम से वो नाच भी रही हो, गा भी रही हो, ऊपर से भी आ रहा हो कंटेंट, नीचे से भी चला आ रहा हो, अगल बगल से आ रहा हो, कुछ नहीं करना है। अगर हम यहाँ फेड इन लगाएंगे, देखना फेड हुआ। अब यहाँ लगाते हैं फेड इन लेफ्ट, ये देखो, समझ गए। या हम यहाँ लगाते हैं जूम इन। ठीक, रहने देते हैं, एक आध रहने देते हैं। बैकग्राउंड दे देते हैं इसको, बैकग्राउंड में गए, बैकग्राउंड टाइप नॉर्मल लगा है, यहाँ से पेंसिल को ले लो, कलर पे जाओ, ब्लैक टाइप का दे दिया मुझे। ठीक, सही है। अब एक काम और करना है, बॉर्डर ले लो, बॉर्डर लाना लगाना सिखा दो, बॉर्डर जाओ यहाँ से। बॉर्डर टाइप क्या लगा है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ना लगा के बेटा इसमें लगाओ क्या, सॉलिड। देखो कई तरह के बॉर्डर आ रहे हैं, हो जा रहा है। सॉलिड डबल डॉटेड डैश ग्रूव, सॉलिड लगा दो। हाँ देख, सॉलिड लगा दिया। सॉलिड लगाने के बाद बॉर्डर टाइप क्या लगा है, सॉलिड। अब कह रहा है बॉर्डर की विड्थ कितनी चाहिए, हमने लगा दी 10 पिक्सल, दिख रही है 10, 10 दिखने लगी। अब बॉर्डर का कलर क्या चाहिए, ये देखो। बॉर्डर का रेडियस कितना चाहिए, रेडियस का मतलब होता है कॉर्नर में गोलाई कितनी चाहिए, 10 पिक्सल कर दिया, ये देखो गोलू का 100 पिक्सल कर दिया। अच्छा रहनी कितनी चाहिए? मैम कुछ नहीं देना है वैसे, 2 पिक्सल 3 पिक्सल बहुत है, 5 पिक्सल बहुत है। यहाँ बॉर्डर का रेडियस कितना कर दिया हमने, 100 कर दिया। ठीक, वैसे तो जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मैं सिखा रहा हूँ केवल अभी। बॉर्डर विड्थ को कम करो, बन गया, ये देखो ठीक है। अब एक चीज और समझना, मैं एक वैल्यू डाल रहा हूँ, चारों में एक साथ सेट हो रही है। हाँ है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, लिंक वैल्यूज टुगेदर ऑप्शन क्लिक है। इसको हटा दो यहाँ से, और इसको हटाने के बाद अब पहले एक काम करो, लिंक वैल्यूज टुगेदर करा और हटा के सबको जीरो कर दिया। ठीक, अब लिंक वैल्यूज टुगेदर को हटाया। मैं कह रहा हूँ बॉर्डर की विड्थ टॉप से हमको चाहिए 5 पिक्सल, तो केवल ऊपर से आ रही है, और बॉटम से हमको चाहिए 5 पिक्सल, बस लेफ्ट राइट से नहीं आ रही। डिजाइन बन गई, डिजाइन बनी कि नहीं, ध्यान से देखो, ये देखो ये एरो आ रहा है, ये वाला, इस एरो को हटा दोगे तो यहीं पे दिख जाएगा, ये देखो डिजाइन बनी। तो समझ में, या तो राइट लेफ्ट की दे दोगे तो वही चीज है, पहले लिंक वैल्यूज टुगेदर करा, सबको हटाया, फिर राइट से कितना कर दिया 5, और लेफ्ट से भी कर दिया 5। क्या ही मजा, इसमें नहीं मजा आएगा, है ना, वो सही लग रहा था। टॉप से ले लो 5 और बॉटम से ले लो 5, सही है। बॉर्डर कलर सीख गए होगे। बॉक्स शेडो, देखो शेडो आने लगी इस बॉक्स के चारों तरफ अपने आप, बॉक्स शेडो पे क्लिक करते ही। लेकिन एक चीज और है, इसमें ब्लर कितना करना है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट कितना चाहिए। देखो हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल भाग रहा है ना इधर की तरफ, ये खुद करोगे जो अपने सिस्टम में तो समझ में आएगा कहाँ जा रहा है, क्योंकि ऐसे बड़ी स्क्रीन पे समझ में भी नहीं आ रहा होगा। समझ गए, इसको पैरामीटर्स को आगे पीछे करके देखना, देखना हुआ क्या है। ठीक, पैरामीटर्स को आगे पीछे खिसका करके देखना, ये लो। बस पब्लिश कर देते हैं इसको, ये लो। आ गया वर्ड स्पेशलाइज सर्विसेज। इसके नीचे क्या बनाएंगे हम समझना, प्लस पे अगेन क्लिक करना, फ्लेक्स बॉक्स फिर से ले लेना, ये वाला फिर से ले लेंगे रो वाला, 6 डॉट पे क्लिक करके बॉक्स की फुल विड्थ भी बना देंगे। प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तुमको एक ऑप्शन दिखेगा आइकन बॉक्स, नीचे आओ, दिख गया आइकन बॉक्स। लेकिन बेटा ये वाला नहीं लेंगे, सुनो, प्लस पे क्लिक करो, डबल वाला लेना, डबल वाला, मिल गया। 6 डॉट पे क्लिक किया, बॉक्स को बना दिया फुल विड्थ, अगेन प्लस पे गए, क्या लेना था, आइकन बॉक्स उठाओ पहले वाले में डालो, मैं सिखा रहा हूँ इसमें आपको। और आइकन बॉक्स हमने फिर से उठाया और इसमें डाल दिया, क्लियर। अब इसको एडिट करेंगे, पहले पब्लिश करके दिखाते हैं हुआ क्या है। ये बॉक्स हमें रिमूव करना है तो क्रॉस में करेंगे। हाँ इसको रिमूव करना है, ये वाला क्रॉस। ठीक, केवल इसको डिलीट करना है तो इसकी पेंसिल में गया, राइट क्लिक किया, डिलीट हो जाएगा।
ठीक, ये देखो आ गया ना। लेकिन एक चीज समझो, मैं चाह रहा हूँ कि दो ही तो आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ वहां दो ना आए, चार सर्विसेज आए एक बार में, या तीन आए या पांच आए, मतलब बढ़ाना चाहता हूँ। तो वो कैसे करोगे आप? इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये कंफ्यूज हो रहा होगे, ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। दोनों में से किसी भी एक बॉक्स में कर्सर लेके जाना, देखो एक ऑप्शन बन के आ रहा है एडिट कंटेनर, दिखा? इस पे राइट क्लिक करना है और यहां से क्या करना है, डुप्लीकेट बन गया, उसी के बगल में बनेगा, ये देखो साइज अपने आप सबके सेट हो जाते हैं, छोटे बड़ा अपने आप कर देता है वो। एक और बनाना है, सेम वही बात, फिर सॉर्टेड, कोई दिक्कत, पब्लिश करते हैं। ये देखो अच्छा लग रहा है, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। इनको डिजाइन करना शुरू करा जाए। सुनो, पहले वाले बॉक्स पे क्लिक किया, आइकन तुम्हें क्या लगाना है, या अपलोड एसवीजी आइकन लाइब्रेरी में गए, और यहाँ पे हमने लाइक सर्च कर लिया, डिजिटल आ रहा है, वेबसाइट नहीं आ रहा है, वेब का भी ऑप्शन नहीं दे रहा है। एक काम ये करना चाहिए था, आइकन लाइब्रेरी, आइकन बॉक्स में आइकन्स क्या यूज करेंगे, या फिर अपलोड एसवीजी करेंगे, एसवीजी, ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइकन लाइब्रेरी में अगर जाएंगे तो माई लाइब्रेरी, अपनी लाइब्रेरी को अपलोड करनी पड़ेगी, और सर्विसेज डाल रहे हैं ना, सर्विसेज में यार आइकन नहीं मिलेंगे पूरे, असल में दिक्कत ये है। या एक देखो, एक काम ये करना है, यहाँ पर या तो ये अपनी आइकन लाइब्रेरी देगा, या तो तुमसे कहेगा तुम एसवीजी अपलोड करो। अब थोड़ा एसवीजी समझ लो होता क्या है। एसवीजी फाइल क्या होती है, एसवीजी फाइल क्या बोलते हैं इसको, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, लिखो उसका फुल फॉर्म, लिखो पहले फुल फॉर्म लिखो एसवीजी का। और क्लास लो तो पहले पेन और पेपर निकाल के बैठा करो तुरंत, कब क्या लिखना पड़ जाए। रिकॉर्डिंग चलाने को जानते हैं ये बाद में। हम ये चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग देखने में आप लोग समय ना बर्बाद करें, उतना टाइम दे दीजिए प्रैक्टिकल में। समय बर्बाद होता है भाई, एक चीज को हम दो दो बार अगर पढ़ रहे हैं, वो चीज ये हो जाती है कि मान लो अगर कुछ फंस रहा है तो बात अलग हो जाती है। समझ गया? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक मतलब ये ग्राफिकल फॉर्म में इमेज को एक्सेप्ट करेगी, कह रहा है या तो मेरी लाइकन आइकन लाइब्रेरी यूज कर लो, या अपनी एसवीजी अपलोड करो। अब एसवीजी मैं तुमको बनाना बता रहा हूँ। जैसे तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग का लोगो चाहिए, पहले तुम गूगल से डाउनलोड कर लो डिजिटल मार्केटिंग लोगो, ठीक। नॉर्मल इमेजेस जो होती है वो जेपीजी जेपीईजी या पीएनजी में होती है ना, इसको ले लेते हैं, या इसको ले लेते हैं, ठीक। राइट क्लिक करा, सेव इमेज, डेस्कटॉप पे सेव कर लिया मैंने नया फोल्डर बना के। वेबसाइट डेवलपमेंट क्लास डमी इमेजेस वर्डप्रेस, ये फोल्डर बनाया हमने, और यहाँ लिखा हमने डिजिटल मार्केटिंग का लोगो है ना, तो लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग लोगो, ठीक। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे एसवीजी में, तो यहाँ लिखोगे क्या, पीएनजी में डाउनलोड हुई ना वो, पीएनजी टू एसवीजी कन्वर्टर, ठीक। कन्वर्ट करनी पड़ेगी फोटो, कर सकते हो आप, अभी कोई लिमिट नहीं है। किस हिसाब से फोटो बनाया था, ये रहा, कन्वर्ट, यहाँ से डाउनलोड, कन्वर्ट कर रहा है, डाउनलोड कर, हो गया ना डाउनलोड। अब अपलोड करके देखा जाए, अपलोड एसवीजी, फिर सेलेक्ट फाइल्स, क्या हो गया, सर डाउनलोड्स में आई होगी। हाँ अभी दिख, अपलोड हो नहीं रही है, इंसर्ट मीडिया, हुआ नहीं कुछ, उठा नहीं रहा है।
इसको रिलोड करते हैं पेज के ऊपर। इसका चार्जर ऑन करो। ऑन तो है तो पकड़ा दो। अभिषेक तार उठाओ, चार्जर वाला। की बैटरी कितनी का है? बेटा मॉडल पे डिपेंड करता है। मॉडल दिखाओ का। अपलोड हो रही है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हो गया हो गया हो गया। आ गया ना। बस, चल गया मेरा काम। कट रही है लेकिन। ये बताएं, ये काम आइकन बॉक्स समझ तो गए ना, आइकन बॉक्स का काम क्या है? इसको आइकन बॉक्स से नहीं करेंगे हमको, इसको करेंगे इमेज बॉक्स। क्योंकि हमको इमेज लगानी है हर एक चीज की अलग अलग। आइकन बॉक्स के तरह एक होता है इमेज बॉक्स। प्लस पे गए, फ्लेक्स बॉक्स पे गए, डबल वाला सेक्शन ले लिया, बॉक्स से क्या कर दिया, फुल विड्थ कर दिया। समझ गए ना? और यहाँ से क्या सर्च किया, इमेज बॉक्स। क्लियर? ये ज्यादा बेटर है। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, फिर से डुप्लीकेट, ये डिलीट कर दें वाला, राइट क्लिक करके। क्लियर? अब सही है ना? इस पर क्लिक किया, जैसे किसी भी कंटेनर पे क्लिक करोगे उस कंटेनर का पूरा सेक्शन खुल जाएगा। कहेगा पहले यहाँ इमेज डाल दो तो इमेज डाल दो। फिर करना क्या है, नॉर्मल फोटो ही डाल देते हैं, एसवीजी का काम बनाने। ठीक, आ गई ना? अब फिर क्या करोगे, उसी के जस्ट नीचे आ जाओ, इमेज रेजोल्यूशन तो फुल लगा ही है। टाइटल में लिखा है दिस इज हेडिंग, यहाँ पे हमने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। और उसके बारे में कंटेंट तो लिख ही लोगे, है ना? फिर स्टाइल पे चले जाना, उसका इमेज स्पेस वगैरह सेट करना है, या कंटेंट का स्पेस देखो नीचे ले आए, थोड़ा 12 पे ले आए या 15 पे ले आए। ऐसा करना कि जो एक्यूरेट सब में उतना ही रखना। फिर इमेज में क्लिक किया, इमेज की विड्थ क्या चाहिए, इमेज की हाइट क्या चाहिए, ये देखो। कोई फायदा नहीं है, डिफॉल्ट रखो, कंट्रोल जेड दबा दिया। विड्थ बढ़ानी है, ये लो 51 पे है, या 50 पे कर लो मैनुअली। समझ गए ना? बॉर्डर वगैरह देना सब कर लोगे ना ऑप्शन एक्सप्लोर। अब तो समझ में आ गया ना? यस सर। ये कंटेनर पूरा पूरा करना तुम लोगों को अपने आप से। और जो बनाना सब एक जैसा लगना चाहिए सारे। ठीक है ना? सारे एक जैसे दिखने चाहिए। मीटिंग दोबारा रिज्वाइन कर लो पहले तो।